in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है और आप देख रहे हैं लगातार कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर विपक्ष को घेर रहे हैं, खासतौर पर अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। तो दंगे दंगाइयों पर आज फिर से योगी आदित्यनाथ बोले मैनपुरी में और उन्होंने कहा कि भैया आप तो दंगे नहीं होते हैं और जो लोग दंगे करते हैं उनको पता है कि दंगे करते ही उनकी फोटो चस्पा होगी और 2 दिनों के अंदर नोटिस भी घर पर चस्पा हो जाएगी। तो क्या कुछ उन्होंने कहा इस नोटिस के मामले को लेकर, जरा सुनिए। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता। दंगाई अगर कहीं दंगा करता है तो उसके पोस्टर अगले दिन चौराहे पर लग जाते हैं कि ये घोषित दंगाई है। और तीसरे दिन उसके घर में नोटिस पहुंच जाती है कि इसने इतनी संपत्ति का नुकसान किया है, इस संपत्ति की अब भरपाई भी एक कर ले। तो एक तरफ मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ नोटिस की बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से CAA और NRC के खिलाफ हुई हिंसा के मामले में वसूली की नोटिस को वापस लेने की बात कही गई। ये बात सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कही गई, जिसके बाद कई सारे सवाल भी हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि उसने कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली के लिए 274 CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को जो नोटिस जारी किए थे वो वापस ले लिए हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही भी वापस ले ली गई है। आपको बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 18 फरवरी यानी कि आज तक की मोहलत दी थी और कहा था कि सरकार रिकवरी से संबंधित कार्रवाई को वापस ले और अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम कार्रवाई को खारिज कर देंगे क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। वहीं यूपी सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप नतीजे के लिए भी तैयार रहें। आज 18 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई डेडलाइन खत्म हुई तो आज यूपी सरकार ने नोटिस वापस लेने की जानकारी दी। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में जितने लोगों की प्रॉपर्टी अटैच की है उसे भी तुरंत सरकार छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि जब्त की गई संपत्ति भी वापस करनी होगी। सरकार से इस पूरे मामले में नए कानून के तहत कार्रवाई करने और बनाए गए ट्रिब्यूनल को अप्रोच करने की बात भी कही गई। तो आपको बता दें कि 19 दिसंबर साल 2019 को CAA NRC आंदोलन के दौरान लखनऊ में हिंसा हुई थी। इसमें पुलिस और मीडिया के वाहन तक फूंक दिए गए थे। पुलिस ने इस आंदोलन में 54 लोगों को आरोपी बनाया था। सरकारी संपत्ति को जलाने वाले लोगों से 1 करोड़ 64 लाख रुपए की वसूली करनी थी और इस दौरान दंगा करने के आरोप में 57 लोगों के नाम और पते उजागर किए गए थे। 19 दिसंबर को लखनऊ के परिवर्तन चौक से लेकर हुसैनाबाद इलाके में हंगामा हुआ था। इसमें उपद्रव रोकने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली भी चलाई थी। इसमें ठाकुरगंज के मोहम्मद वकील नाम के शख्स की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद दीपक कबीर, सदफ जफर, मुस्लिम शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास समेत कई लोगों का नाम सामने आया था। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर उनके पोस्टर लगा दिए गए थे और फिर इस मामले को कोर्ट में ले जाया गया था। तो एक तरफ दंगे दंगाइयों पर कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री करते हैं, इसको एक बड़ा मुद्दा बीजेपी की तरफ से चुनाव में बनाया जाता है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में फटकार के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की तामील की जा रही है। तो हमारी कोशिश थी इस खबर को विस्तार से आप तक पहुंचाने की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UPTak.in क्योंकि सियासी खबरों का सही अड्डा यही है। यहाँ पर न सिर्फ खबर है बल्कि खबर के आगे की भी खबर है, उसका क्या नतीजा निकलने वाला है उस पर हम आपको जानकारी देते रहते हैं।